हमारे आलू किसान भाइयों के बारे में काफ़ी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि डंप बहुत हैं, किसानों को आलू बेचना चाहिए, कोल्ड में आलू बहुत है, किसानों को आलू बेचना चाहिए, आलू का ये हो जाएगा, मंडियों में डिमांड नहीं है, किसानों को आलू बेचना चाहिए। तो मेरी एक बात समझ नहीं आ रही है कि काफ़ी लोग किसानों के पीछे इतना क्यों पड़ गए। और रही बात आलू बेचने की, जब मंडिया में इतनी आवक जा रही है तो किसान आलू नहीं बेच रहा, तो ये आलू कहाँ से जा रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में बहुत कुछ हम बातें करने वाले हैं किसान भाइयों, और आज के आलू के भाव के बारे में भी बात करेंगे। तो किसान भाइयों, मैं विकास गौड़, रियल फार्म एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि मेरे कुछ किसान भाइयों से भी ये शिकायत है कि उनको लग रहा है कि उनके लिए कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है तो उन लोगों की वीडियो उनको शेयर भी जरूर करनी चाहिए। ठीक है, उन लोगों के पास जो इन बातों को करते हैं किसानों के प्रति। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों काफ़ी अच्छी बातें होने वाली हैं, और आज के आलू के भाव के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, कुछ मंडियों में इस समय आलू में तेजी का माहौल भी बना हुआ है, कुछ मंडियों में कुछ गिरावट भी देखी जा रही है, लेकिन ज़्यादातर मंडियां स्थिर बनी हुई हैं। ये सबसे अच्छी बात है इस समय। देखिए, काफ़ी लोग देखते तो कुछ है नहीं है इस समय माहौल क्या चल रहा है। मेरी नज़र में इस समय अगर आपका आलू का रेट स्थिर बना हुआ है या आलू में तेजी का दौर बना हुआ है, तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि आपकी मंडियों में आवक आप कम भेज रहे हो, इस वजह से आलू की जो तेजी है वो बनी हुई है। और दूसरा कारण है कि अगर इतने पे भी आलू की तेजी बनी हुई है, जो कि इस समय काफ़ी भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो आप सोच सकते हो आलू का इतना भी बुरा नहीं होने वाला जो लोग किसानों को बता रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम भाव के बारे में तो बताएंगे आपके लिए, लेकिन किसान भाइयों कुछ मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जैसे हमें आने वाले टाइम में जैसे किस तरीके से क्या करना चाहिए, और अभी का जो माहौल देखें तो क्या लग रहा है आलू में। क्योंकि किसान भाइयों ये बातें बहुत ज़रूरी बातें हैं, हर चीज़ के बारे में हमें विश्लेषण करके चलना चाहिए और उसके आधार पर हमें एक्शन लेना चाहिए। और रही बात आलू बेचने की या आलू का भाव आगे बढ़ने की, तो वो किसान भाइयों हमारे ही ऊपर है। देखिए, हम अगर आलू नहीं बेचे तो आलू आज भी 1000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत कुछ बातें निर्भर करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और काफ़ी लोग अगर ये कहें कि मैं अपना आलू 1000 में बेचूंगा, तो वो भी अपना आलू 1000 में नहीं बेच सकता है। तो ये होती है मार्केट, आलू चलता है मार्केट के ऊपर, और मार्केट तय करती है कि डिमांड सप्लाई का क्या खेल चल रहा है इस समय और कंडीशन क्या बनी हुई है। अभी देखिए, जैसे शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी एक तरह की डूब जाती है तो उसका शेयर गिर जाता है, जैसे यस बैंक का एकदम गिर गया था। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आपने देखा कि बंगाल में एक कोल्ड गिर गया, अब उस कोल्ड गिरने के बाद उसमें से पूरा आलू निकालना शुरू कर दिया लोगों ने, मतलब व्यापारी हो चाहे मतलब किसानों का आलू हो, कोल्ड वाले ने कह दिया अपना आलू यहाँ से निकालो भाई, यहाँ पे पाइप फट गया है जिससे आपका आलू खराब हो जाएगा, बाद में मैं ज़्यादा इसको नहीं रख पाऊंगा आपके आलू को। तो वहां से जब आलू उन्होंने निकाला तो पूरे मार्केट में फैला दिया। जब मार्केट में फैलाया तो वहां के जो आलू का जो भाव चल रहा था, लगभग लाल आलू का 10 से 11 रुपए किलो, उसका भाव अब 8 से 9 रुपए किलो आ गया, या 8.5 रुपए किलो पे आ गया है। ठीक है, वो क्यों आया है? तो यही चीज होती है। तो इस वजह से किसान भाइयों ये है मार्केट, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। केवल और केवल जो जानता है वो केवल 2-4 दिन की ही जानता है कि ये माहौल चल रहा है, और इसमें ज्यादातर अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि मार्केट उस समय जब हम बोल रहे थे लगभग 15 मार्च के या 20 मार्च के आसपास, जब आलू का भाव बना हुआ था 200-300 रुपये कुंटल का, तो उसमें हमें ये दिख जाता है कि इस समय मार्केट काफी डाउन है। अब इससे भी ज्यादा डाउन जाने की गुंजाइश क्या है? तो इतना तो हर किसी को दिख जाता है, लेकिन ऐसी बातें तो हम भी आपको बताते हैं जिससे काफी लोगों ने फायदा भी लिया है। हमने काफी लोगों को कहा था कि ये एक भाव नहीं रहना है, और इस समय जो मार्केट है ये दुनिया का सबसे कम रेट बना हुआ है आलू का शुरुआत में ही। अभी तक आलू का ऐसा रेट बना ही नहीं था। 2023 कुछ अपना अलग इतिहास रच रहा है, जैसे कि आलू का रेट काफी शुरुआत में सबसे नीचे चला जाना, ठीक है, अब उसके बाद डबल रेट हो जाना लगभग 15-20 दिन बाद ही। तो बहुत कुछ कहने को तो बहुत कुछ है किसान भाइयों। तो सबसे पहले जानते हैं आज के आलू के भाव के बारे में। तो अब जैसे मदुरा मंडी की बात करें तो मदुरा मंडी में आज 12 से लेकर 17 रुपए किलो आलू बिका है, तुम्हारा 37 आगरा वाला। और अब किसान भाइयों बात करते हैं जयपुर मंडी की। जयपुर मंडी बिका है आज 7 से लेके 9 रुपए किलो, और VIP है तो 9.5 रुपए किलो बिका है। और चेन्नई मंडी की बात करें तो चेन्नई में 12 से लेके 15 रुपए किलो आलू बिक रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वही रेट बना हुआ है। 1 रुपए का ऊपर नीचे चलता रहता है स्थिति को देख के। ये जरूरी नहीं है कि गाड़ी कम पहुंची है तो इस वजह से मार्केट बढ़ जाएगा। अब भाई गाड़ी तो कम पहुंच रही है मंडियों में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे की डिमांड गर्मी की वजह से नहीं बढ़ रही है, तो फिर गाड़ी का क्या करेंगी? अब आप देखना आने वाले टाइम में क्या होगा। आने वाले टाइम में कोल्ड का आलू निकलेगा। अब कोल्ड का आलू निकलने के बाद जैसे मान लेते हैं आज दिल्ली मंडी में 100 गाड़ी पहुंच रही है, अब वो जैसे ही कोल्ड का आलू निकलेगा तो दिल्ली मंडी में जाएंगी 125 गाड़ी डेली। अब 125 गाड़ी जाने के बावजूद भी वो अपना पूरा आलू बिक जाएगा। क्यों बिक जाएगा? क्योंकि जब कोल्ड में से आलू जाएगा तो उस समय माहौल भी चेंज हो जाएगा,
मतलब आवक बढ़ेगी तो उस समय डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है, हो सकता है उस समय गर्मी ना पड़े, और हो सकता है बरसात के टाइम में तो और ही ज़्यादा खपत बढ़ जाए, उस समय तो दिल्ली को 150 गाड़ी चाहिए फिर, ठीक है। और जिस दिन कम गाड़ी रही तो फिर उस पर मतलब बैलेंस नहीं बचेगा, तो आलू तेजी से बिकेगा। तो बहुत कुछ है इसमें, समझने वाली बात तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको ये समझ में तभी आएगा आप अच्छे अच्छे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत कुछ आपको मदद मिलने वाली है उन लोगों से। काफ़ी लोग देखिए हमारा चैनल तो काफ़ी बाद में सब्सक्राइब कर रहे हैं, जब उनको पता पड़ रही है कि ये बंदा हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तब जाके वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। जबकि मैं उनको पिछले साल से बहुत कुछ बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, या कुछ जो चल रहा है उसके बारे में रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ, मतलब बहुत कुछ कर रहा हूँ उनके लिए, ठीक है। तो किसान भाइयों, अब जैसे मैं बेंगलोर की बात करूँ, 550 से लेके 750 रुपये पैकेट वहाँ पे बिक रहा है, और यही रेट कल था, ठीक है, 700 750 रुपये तक। तो अब किसान भाइयों बात करते हैं हम यहाँ पे मुंबई मंडी की। तो मुंबई में आज लगभग 44 गाड़ी के आसपास है। अब वो वहाँ पे आगरा का आलू बिका 13 से 14 रुपये किलो, और वीआईपी आलू है तो वो 14.5 रुपये किलो बिक गया वहाँ पे। कल 15 रुपये किलो तक भी बिक गया था, बताया जा रहा था। तो उसमें लगभग थोड़े 50 रुपये कुंटल के कम हो जाना, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब किसान भाइयों यहाँ पे लूज आलू की बात करें, वो बिका है 12 से लेके 12.5 रुपये किलो मुंबई मंडी में। और इंदौर की बात करें तो इंदौर का ज्योति आलू बिका 13 से 15 रुपये किलो, और लौकर बिका है इंदौर का 16 से 18 रुपये किलो, जो कि ये वेफर पास होते हैं आलू, जो 16 से 18 रुपये किलो जो रेट बता रहा हूँ। और चिप्सोना बिका है वेफर पास 16 से 17 रुपये किलो मुंबई मंडी में। गुजरात के ख्याति की बात करें मुंबई मंडी में तो 9.5 से 10 रुपये किलो बिका है, बढ़िया क्वालिटी का मोटा। पुखराज बिका है 8 से 9 रुपये किलो, ये भी छट्टा मोटा है। और नासिक का न्यू आलू बिका 13 से 14 रुपये किलो, जो कि लोकल आलू जा रहा है मुंबई मंडी में, नासिक वाला, वो बिका 13 से 14 रुपये किलो। नासिक का साइज ज्योति आलू होता है ये। अब किसान भाइयों मैसूर मंडी की बात करें तो मैसूर मंडी में आगरा की आज 5 गाड़ी हैं, जो कि 12 से लेकर 13 रुपये किलो वहाँ पे बिका है। और वहाँ का जो लोकल आलू है वो एक गाड़ी पहुंचा, वो भी 12 से 13 रुपये किलो बिका है। अब मैं किसान भाइयों आज के कुछ कोल्ड के बारे में बताऊंगा। जैसे कोल्ड की ओपनिंग हो गई है तो वहाँ पे रेट क्या रखा गया है व्यापारियों द्वारा, ठीक है। अब किसान भाइयों फरुखाबाद में आज लगभग 35-36 मोटर हैं, जो कि 600 से लेकर 750 रुपये के आसपास वहाँ पे आलू बिका है, हाईब्रिड जो होता है इनका। अब मैं बात करता हूँ सीधे किसान भाइयों अलीगढ़ की सबसे पहले। लेकिन उससे पहले किसान भाइयों कुछ लाल आलू वाले किसानों के बारे में भी बता दूं, जो बाराबंकी में राजेंद्र वन आलू करते हैं, और यही आलू कन्नौज में जाके सिंदूरी हो जाता है, लेकिन एक ही आलू है ज़्यादातर। तो वो बिका है 800 से लेकर 850 रुपये लूज आलू बिका है, 800 850 810-20 रुपये बिका है लूज आलू राजेंद्र वन बाराबंकी में। और बिल्टी वाला बिका है 900 से 950, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया क्वालिटी का तो 950 बिल्टी है वहाँ पे। तो राजेंद्र वन आलू में भी थोड़ी गिरावट है, लेकिन अब वो बाराबंकी में थोड़ी डिमांड आई है, मतलब लाल आलू की फिर से डिमांड देखी जा रही है। कुछ लोगों के फोन आने लग गए हैं कि लाल आलू हमें चाहिए अपना। तो बीच में ये बंद हो गए थे, अब फिर डिमांड आ रही है। तो ये देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मुझे एक बात बताइए, अभी कुछ माहौल सुधरा नहीं है, किसानों ने बस कोल्ड में आलू डाला है। अब उसके डालने के बाद ही लोग क्या कह रहे हैं, बेचना चाहिए किसानों को आलू, कोल्ड बहुत भर गए हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं इसलिए तो कह रहा था उन लोगों की, वो लोग पता नहीं क्या सोचते हैं किसानों के बारे में। किसानों ने आलू डाला नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यापारी हो, कोई भी आड़तिया हो, कोई भी किसान हो, कोई भी हो XYZ, चाहे मैं हूं, मैं अपना आलू मान लीजिए मैंने कोल्ड में डाल दिया, तो मैं खुद नहीं चाहूंगा कि अपना आलू पूरा अभी निकालूं मैं। मुझे तो पहले तो चाहिए मेरी लागत का मूल्य। जैसे कुछ व्यापारी भाई को चाहिए कि उन्होंने अगर 500 रुपये खरीदा है तो 750 रुपये का उनका पड़े, मतलब 650 रुपये पड़ गया कोल्ड का, 150 रुपये भाड़ा लगा के 650 रुपये उनका कोल्ड का पड़ गया। तो वो भी अपना आलू 650 से नीचे नहीं लगाएंगे, निकालेंगे। तो यही हिसाब है हमारे किसान भाइयों का। अब किसान भाइयों का 500 रुपये लगभग 400 रुपये की तो लागत ही आ रही है, उसके बाद 150 रुपये और हो गया, तो 400 150 550 रुपये का तो ये खर्चा ही आ रहा है, ठीक है, जिसमें किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, बराबर में छूट रहे हैं। अब मिलेगा कब, जब उनका आलू 600 700 800 जो कुछ मिलेगा उससे फायदा होगा। अब किसान भाइयों ने इसमें 3-4-5 महीने जो मेहनत की है आलू में, अब उनमें उनको मार्जिन नहीं मिले तो फिर उनका क्या है, मेरी ये बात समझ नहीं आ रही है। तो किसान भाई आलू तो बेच रहे हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो किसानों के बारे में ये सोच रहे हैं कि किसान आलू नहीं बेच रहे हैं, किसान आलू बेच रहे हैं। अगर किसान आज की डेट में अगर अपना आलू बहुत ज्यादा मात्रा में बेचेगा तो मंडियां आज क्रैश हो जाएंगी, आज ही टूट जाएंगी, और मंडियां जैसे टूटेंगी तो 8 दिन तक उसको कोई उठाने वाला नहीं बचेगा। मैं आपको क्लियर बता के चल रहा हूं। और देखिए मैं तो आपको भी कहता हूं, किसान भाइयों को भी कहता हूं ये बातें। अगर आपको हमारी वीडियो कैसे भी अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर किया करें, जिससे उन लोगों तक ये खबर पहुंचे कि कोई व्यक्ति भी है इनको बताने वाला, ठीक है।
तो अब किसान भाइयों देखिए, फिलहाल अलीगढ़ में अगर कोल्ड की बात करूं, जैसे 2-4 कोल्डों में जैसे बोली लगाने की बात चल रही है या कुछ लोगों बोली लगाई गई है या डायरेक्ट सौदा लिए गए हैं, तो 37-97 तो लिया गया है 480 से लेके 550 रुपये अलीगढ़ में, ठीक है। और जैसी क्वालिटी वैसे दाम है, 10-20 रुपये तो वो चल जाता है अच्छी क्वालिटी के ऊपर। और चिप्सोना मांगा गया है यहाँ पे 550 से लेके 620 रुपये तक, ठीक है। और सूर्य मांगा गया है 650-700 रुपये तक, अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ। अब सासनी की बात कर लेता हूँ, तो सासनी में कोल्ड में जो आलू बिका है, मतलब बोली पे वो बिका है 37-97, 500 से 550 रुपये, 560 रुपये तक भी बिका है। और चिप्सोना बिका है 600 से 650 रुपये तक, और 660 रुपये तक भी बिक गया है। और हाईब्रिड आलू बिका है 400 से लेकर 470 रुपये, 80 रुपये तक। तो और ज़्यादा बढ़िया वीआईपी क्वालिटी का हाईब्रिड है तो वो 500 रुपये है लास्ट। तो ये तो रहे मतलब कोल्डों के सासनी और अलीगढ़ के भाव। अब जैसे दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में 1 से 10 गाड़ी हैं और कल की 24 गाड़ी बैलेंस थी, लेकिन आज दिल्ली में 87 गाड़ी बैठी हैं। कल 1 से 10 गाड़ी थी, आज 87 गाड़ी हैं। अब 87 गाड़ी में उसमें लगभग 36 गाड़ी बैलेंस है कल का। तो अब 87 गाड़ी में भी 36 गाड़ी बैलेंस, मतलब बैलेंस 36 गाड़ी लगा के 87 गाड़ी बैठ रही हैं। तो आप लगा सकते हो कितना बड़ा वहाँ पे एकदम गाड़ी एकदम नीचे चली गई हैं। अब वहाँ पे आलू कुछ ना कुछ बढ़ना तय है ना है, सीधी सी बात है, बिल्कुल बढ़ेगा क्योंकि गाड़ी नहीं है। बैलेंस लगा के तो पूरी आज अगर बैलेंस नहीं बचता है, वैसे बचेगा नहीं बैलेंस क्योंकि गाड़ी बहुत कम है बैलेंस लगा के। और अच्छी क्वालिटी के जो आलू है, वीआईपी क्वालिटी के आलू हैं, वो अभी नहीं पहुंच रहे मंडियों में, क्योंकि मैं डंप देख के आया हूं, थोड़ा उनमें भी प्रॉब्लम देखी जा रही है। अब देखिए चिप्सोन आलू की जो डंप होती है वो तो अपने आप में आलू उसमें तो पानी मरता ही मरता है, वो तो एक अलग वेरायटी है, अलग चीज़ है चिप्सोना। और जो हाईब्रिड वेरायटी है उनमें तो बहुत बड़ी दिक्कत आना शुरू हो गई है। और रही बात डंप की, डंप का कुछ ये 2-4 दिन का टाइम है, ज़्यादा डंप चलेंगी नहीं अब, और उनको आज नहीं तो कल निकालनी ही पड़ेंगी, नहीं तो किसान भाइयों को उल्टा नुकसान जा रहा है उसमें, मेरी बात हो रही है, ठीक है। अब किसान भाइयों जैसे मैं कुछ बातें करूं, जैसे डंप के बारे में बात कर लेता हूं। तो डंप की तो मैंने आपको बता दिया, डंप तो बहुत तेज़ी से निकल रही है, बहुत तेज़ी से निकल रही है, आप ये मान सकते हो। और रही बात किसान भाइयों आलू की, तो आप देखना ईद के बाद कुछ, जैसे कोल्ड वालों से मेरी बात हुई है, कोल्ड वाले भी कह रहे हैं कि ईद के बाद ही कुछ हमारे व्यापारी लोग, जैसे कुछ मुस्लिम भाई भी व्यापारी हैं, कुछ हिंदू भाई हैं, तो हिंदू भाई तो अभी ले रहे हैं, लेकिन मुस्लिम भाई जितनी बार कोल्डों में व्यापार करते हैं उन्होंने तो ये कहा है, चाहे उनका कोल्ड भी हो, चाहे मुस्लिम भाइयों का कोल्ड हो, चाहे व्यापारी हो, वो तो ये कह रहे हैं हम तो अब व्यापार या कोल्ड की ओपनिंग करेंगे ईद के बाद। तो कुछ ये भी चीज़ सुनने को मिल रही है कि आधे व्यापारी आ रहे हैं, तो इस वजह से मज़ा नहीं आ रहा किसानों को, ना किसान ज़्यादा जा रहे हैं, सीधी बात तो ये है। तो ईद के बाद माहौल देखेंगे क्या होगा, और अच्छा भी, हमें तो उम्मीद है कि अच्छा माहौल होना चाहिए। किसान भाइयों के साथ बहुत कुछ गलत हो गया, लेकिन अब जो कुछ होना चाहिए सब अच्छा होना चाहिए। तो फिलहाल हम किसान भाइयों के लिए काफ़ी इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही होता रहे। तो आपके लिए नेगेटिव खबर में भी पॉजिटिव हमारा लाने का काम है। तो किसान भाइयों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। मैं विकास गौड़, वीडियो देखने धन्यवाद। मैं नमस्कार।